हेलो दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था। मध्य प्रदेश के जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं इसके बारे में देखते हैं। और ये जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है और राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। इससे पहले हमने अभ्यारण्य देखा था और अभ्यारण्य में जाना था कि अभ्यारण्य क्या होते हैं, अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहें और अन्य बहुत सारी जानकारियाँ आपको रोज़ मिलती रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब होता है ऐसा उद्यान या ऐसा अन्य क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली के द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो, है ना। यानी राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान या ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली के द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो, या अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियां रखते हैं ना। बहुत सारे देश, मतलब जितने भी देश हैं, सब अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, उनके संरक्षण के लिए अलग अलग नीतियां बनाते हैं, है ना, कानून बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग अलग नीतियाँ रखते हैं, लेकिन लगभग सभी क्षेत्र के वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य ध्येय होता है ना। उद्देश्य क्या होता है इनका कि जितने भी वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। टोबैगो एक स्थान है और यहाँ पर सन 1776 में टोबैगो में एक पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र संरक्षित किया गया पहाड़ी वन क्षेत्र को, और वो विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। कौन सा? टोबैगो। याद रखना, टोबैगो जो है विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और सन 1776 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब आइए इसके आगे देखते हैं हम कि राष्ट्रीय उद्यान और क्या होता है, कैसा क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी नीतियां हमारे भारत में, यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई, कौन कौन सी वन नीति लागू की और कब से राष्ट्रीय उद्यान वन नीति लागू की, इसे हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत की प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति वर्ष 1862 में होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य मैंने आपको पढ़ाया था। जब हम अभ्यारण्य पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बोरी अभ्यारण्य के बारे में बताया था, तो होशंगाबाद ज़िले में है। ठीक है। तो उस समय क्या था, ये अभ्यारण्य था। तो भारत की जो प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति थी, यानी उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय एक वन नीति बनाई गई। कब? सन 1862 में। ये कहाँ के लिए बनाई गई? बोरी अभ्यारण्य में लागू की गई थी। ठीक है, सबसे पहली वन नीति। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952 को अविभाजित मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनाई गई और उसे अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब उस समय मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, उस समय इसे लागू किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में लागू किया। ठीक है, कब? 1952 में। उसके बाद अभी वर्तमान में 4 अप्रैल सन 2005 को एक नई वन नीति बनाई गई जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान के समय में लागू है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वन्य जीवों के संरक्षण एवं उनके विकास के लिए भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया। कब पारित किया गया? 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कौन सी वन नीति के तहत की गई? तो 1972 वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, उसके तहत की गई। ये बात आप याद रखना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यह अधिनियम सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कब और कहाँ? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 को। ठीक है। कौन सा?
वन्य जीव अधिनियम जो 1972 बना था, ये सबसे पहले भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 को और मध्य प्रदेश में 1974 में पारित किया गया। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले देश में पूछे तो 1973 में और मध्य प्रदेश में 1974 में कान्हा नेशनल पार्क में किया गया था। ठीक है, याद रखना इस बात को। हम अभी पढ़ रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और कौन कौन सी वन नीति के तहत राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, कौन कौन यानी कैसे संरक्षण किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। भारत में नेशनल पार्क एक्ट 1952 लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1952 में नेशनल पार्क एक्ट 1952 लागू किया और इसी के तहत वर्तमान में देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं। कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 11 है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 12 नेशनल पार्क हैं और अभी वर्तमान में एक नया नेशनल पार्क बना है जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और वर्तमान में अगर नेशनल पार्क की संख्या पूछें मध्य प्रदेश में तो 12 नेशनल पार्क हैं, याद रखना। इसके बाद नोट करके लिखना कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को, है ना, ये वर्तमान करंट की न्यूज़ है अभी, कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को लोनली प्लेनेट समूह के द्वारा, किसके द्वारा? लोनली प्लेनेट समूह के द्वारा 9 मई 2016 को, कब डेट याद रखना, 9 मई 2016 को सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को, है ना, मध्य प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है उनको लोनली प्लेनेट समूह के द्वारा, किसके द्वारा? लोनली प्लेनेट समूह के द्वारा 9 मई 2016 को सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को IUCN द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है? IUCN के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है और इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना सन 1948 में हुई। इतनी बात याद रखना आप लोग। तो अभी हमने क्या देखा? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, है ना, इसके बारे में जाना। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे इनका संरक्षण किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा हमने। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक एक अलग अलग वीडियो बना के पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थापना कब हुई, कहाँ पे है और कौन से जीव का संरक्षण किया जा रहा है, इतना ही नहीं, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षा में, कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्न में आपको इन राष्ट्रीय उद्यान से क्लियर करवाऊंगा। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं बताऊंगा आपको, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा एक वीडियो में। इसीलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।